मुंबई में हिट एंड रन मामले में बुलडोजर वाला एक्शन। जिस बार में आरोपी मेहर शाह ने पी थी शराब, उसके एक हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इसी तापस बार कल किया गया था सील। आज अवैध निर्माण करार देकर तोड़ा गया कुछ हिस्सा। हादसे से पहले इस बार में मेहर शाह ने की थी पार्टी। हिट एंड रन मामले में सियासत ने भी पकड़ी रफ्तार। आज हादसे की शिकार हुई कावेरी नखवा के घर पहुंचे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मेहर शाह की आज कोर्ट में पेशी। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी पर उठाए सवाल, न्याय की गुहार की। वली हिट एंड रन मामले में हुई गिरफ्तारी को लेकर बोले सीएम शिंदे, कहा कानून के सामने सब बराबर, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मेहर शाह पर आरोप। हादसे की शिकार कावेरी नखवा को हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू से 2 किलोमीटर तक खींचा गया। हादसे में कावेरी की हुई मौत। हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने ड्राइवर पीदावत की पुलिस कस्टडी बढ़ाई। 11 जुलाई तक बढ़ी हिरासत। हादसे के बाद गायब मेहर की मां और 2 बहनों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया। जल्दी वर्ली पुलिस को सौंपे जाएंगे। बारिश के बीच पहाड़ों पर बरपा भूस्खलन का कहर। चमोली के पातालगंगा इलाके में भूस्खलन की भयानक तस्वीरें आई सामने। पातालगंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सुरंग के ऊपर गिरा पहाड़ी का मलबा। भूस्खलन के बाद जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे NH7 बंद। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड। आने जाने वालों की बड़ी परेशानी, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। भागलपुर के नवगछिया में कोसी नदी का कटाव। आधा दर्जन से ज्यादा मकान नदी की चपेट में। लखीमपुर में बनबसा बैराग से शारदा नदी में छोड़े गए पानी। रेलवे ट्रैक पर असर। अटरिया गांव के पास ट्रैक के नीचे की मिट्टी हटने से पटरी हवा में झूलती दिखाई दी। बाराबंकी में सरयू नदी उफनाई। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। बचाव और राहत का काम जारी। कन्नौज में नदियों में उफान के चलते निचली गंग नहर में कटान। गांव में घुस गया पानी, फसलों को भारी नुकसान। शाहजहांपुर में जिले की 4 नदियां उफान पर। गांव के 7 शहर में बड़ी चिंता। घरों में घुस गया गंगा की बाढ़ का पानी। छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं लोग। गुवाहाटी में भारी बारिश से हाल बेहाल। फल सब्जी के दाम बढ़ोतरी के बाद लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। एक युवक के लिए बारिश बनी काल। उधम सिंह नगर में बरसाती नाले में बहे व्यक्ति का एसडीआरएफ ने शव बरामद किया। वाशिम में जोरदार बारिश। नदी नाले उफान पर। पुलिया पर बहते पानी के कारण यातायात ठप। रास्ते पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। केरला में मूसलाधार बारिश से तबाही। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पर भारी आस्था। नदी में उफान के बावजूद जान जोखिम में डालकर पूजा करने मंदिर जा रहे हैं लोग। राजकोट में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश के पानी में डूबी सड़कों पर चलने में सावधानी बरत रहे हैं लोग। कच्छ में भारी बारिश से नदी नालों में तेज बहाव। अमरेली में सड़कों पर जल जमाव, यातायात प्रभावित। अकोला में लगातार बारिश से फसलों को नुकसान। किसानों की बड़ी चिंता, प्रशासन से मदद की आस। अकोला में मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। नगर निगम की लापरवाही से बिगड़ गए हालात। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पर मानसून की पहली बारिश। इस दौरान भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ के खतरे से प्रशासन का अलर्ट। लगातार बारिश और वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़ने जाने से हालात खराब। बिहार के सहरसा में कोसी की बाढ़ में डूब गए गांव। सड़क मार्ग से संपर्क कटने से लोगों की बड़ी मुश्किल। बिहार के शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर। तटबंध का कटाव रोकने का काम जारी। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में बारिश के बाद हुआ जलभराव। सड़क पर आवाजाही प्रभावित। पीलीभीत में वायुसेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ में फंसे लोगों को किया एयरलिफ्ट। महिला बच्चों सहित 1400 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी में बाढ़ से तबाही। 500 से ज्यादा गांव डूबे। शारदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की अपील की। उधम सिंह नगर में बाढ़ से बढ़ा जलस्तर तो खोलने पड़े नाना सागर डैम के सारे गेट। खटीमा के लोगों के लिए अलर्ट जारी। हल्द्वानी शहर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एमपी के सीहोर में मूसलाधार बारिश। नाके से पानी के तेज बहाव में वाहन तिनके की तरफ बहने दिखाई दिए। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ से सड़क का एक बड़ा हिस्सा कटा। फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। यूपी के अम्बेडकर नगर में उफान पर नदी। सैलाब के बीच कटान का बड़ा संकट। यूपी में योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलरामपुर। बाढ़ की विभीषिका पर अधिकारियों संघ की बैठक। अमरनाथ यात्रा जारी। जयकारे के साथ श्रीनगर से रवाना हुआ
नया जत्था। तेलंगाना के मेंढक में एक स्कूल में खाना खाने के बाद 35 बच्चे बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, खाने में मिली छिपकली। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा, 18 लोगों की मौत, 14 की शिनाख्त, 4 अज्ञात। एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास हादसा, तेज रफ्तार डबल डेकर यात्री बस दूध के कंटेनर से टकराई। हादसे में डबल डेकर बस के ओढ़े पर खच्चे, 14 यात्री घायल, कई की हुई मौत। घायलों में कई यात्रियों की हालत गंभीर, सभी को बांगरमऊ में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बिहार से दिल्ली आ रही थी यात्री बस, ड्राइवर ने दूध से भरे कंटेनर को पीछे से मारी टक्कर, तेज रफ्तार होने से बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले पर केंद्र सरकार सतर्क, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बड़ी बैठक, भारत में आमार सीमा को लेकर चर्चा, सीडीएस, आर्मी चीफ और रक्षा सचिव रहे मौजूद। कठुआ आतंकवादी हमले में रक्षा सचिव का आया बयान, बोले सैन्य कर्मियों की शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ, भारत इसके पीछे की बुरी ताकतों को देगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची एनआईए टीम, आतंकी हमले वाली जगह का किया निरीक्षण। कठुआ हमले में आतंकियों की लगातार तलाश, जंगल में सर्च ऑपरेशन, सूत्रों से खबर, पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने दिया साजिश को अंजाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर, सेना ने आतंकियों को जंगल में घेरा, आतंकियों की खोजबीन के लिए ड्रोन की ली जा रही है मदद। सहरसा में लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे अंतर्राज्यीय सोना लुटेरा गिरोह ने सरगना घटना को अंजाम देने से पहले हुआ गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 14 जिंदा कारतूस बरामद। कौशाम्बी में खेत में धान की रोपाई के वक्त गिरी आकाशीय बिजली से 3 की मौत, 2 दर्जन घायल। नोएडा में नामी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड ने युवक को जमकर लाठी डंडों से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। भिलाई में शराबी का रोड पर तेज रफ्तार कार चलाते स्टंट करते लाइव वीडियो बना रहे 2 युवकों को पुलिस ने अरेस्ट कर भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में स्कूल में पढ़ाई जा रही युवती का अपहरण करने का प्रयास किया गया, जल्दबाजी में गाड़ी पलटी, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करौली में बाइक सवार भाई बहन की बाइक को स्कूल बस ने मारी टक्कर, भाई के सामने बहन की मौत। जमशेदपुर के कुख्यात ड्रग्स पेडलर विजय गुप्ता को जिला पुलिस ने 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ किया गिरफ्तार, जमशेदपुर और पड़ोसी जिले में करता था ड्रग्स सप्लाई। झालावाड़ में हाउसिंग बोर्ड के मकान पर हुए विवाद और सरकारी स्कूल के टीचर्स पर चाकुओं से हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। जलौर में एक ही समाज के प्रेमी युगल के परिवार वालों ने नहीं की सगाई तो घर भागकर जोड़े ने कर ली शादी, लड़की के परिजनों ने लिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। लंदा में खड़ी ट्रक को दूसरी ट्रक ने मारी टक्कर, ट्रक से दूसरी ट्रक के में लगी आग, इसमें फंस गए 2 व्यक्तियों की ही मौत, चालक की हालत चिंताजनक। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को किया तलब, आज 11 बजे होना था पेश। लखनऊ में ईडी ने एलविश यादव को भेजा नोटिस, रेप पार्टी में सांप का जहर पहुंचाकर पैसा कमाने का आरोप। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य माना। पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई द्वारा राज्य के मामला दायर करने के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका। नवंबर 2018 में ममता सरकार ने सीबीआई जांच पर राज्य की सहमति वापस ले ली। इस मामले में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत, 41 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात की। आज भारत ऑस्ट्रिया के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने का लक्ष्य। पुतिन मोदी की बड़ी मुलाकात का असर, रूस के सभी भारतीय नागरिकों को रूसी सेना की सेवा में शीघ्र छुट्टी देने का वादा किया गया, विदेश मंत्रालय ने दी सूचना। ऑस्ट्रिया दौरे से पहले रूस और भारत के बीच 9 समझौतों पर लगी मोहर, व्यापार, जलवायु और शोध के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता। प्रधानमंत्री मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से किए गए सम्मान। पीएम मोदी ने कहा, यह सम्मान भारत रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब है, दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी का सम्मान है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 विधानसभा सीटों पर मतदान, बिहार में केवल 1 विधानसभा सीट रुपौली के लिए वोटिंग। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, देहरापुर, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। पंजाब में केवल 1 विधानसभा सीट पर मतदान, जालंधर वेस्ट सीट पर वोटिंग जारी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान, मैंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। दिल्ली में जलभराव से निपटने की तैयारी, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बाढ़ की तैयारी की समीक्षा के लिए लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाकों का दौरा किया। जम्मू में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को करना पड़ा बल प्रयोग। राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज कई बड़े ऐलान किए। पर्यटन विकास के लिए 5,000 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा। भजनलाल सरकार 5 साल में करेगी 5 लाख नई भर्तियां, युवा नीति 2024 लाने की थी घोषणा। पूर्व आईएएस और नीतीश के करीबी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सदस्यता पत्र सौंपा।
पुणे हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ केंगर को 1 दिन की पुलिस रिमांड। पुणे पुलिस के जवान की हादसे में चली गई थी जान। अरविंद केजरीवाल की फिर बढ़ी मुसीबत, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट में लिया संज्ञान। 12 जुलाई को पेश होने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी अंतरिम जमानत। यौन पीड़न मामले में सूरज रेवन्ना को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। हत्या के आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन ने कर्नाटक हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, कोर्ट में दायर की रिट याचिका। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। सीएम रेड्डी ने सिराज को T20 विश्व कप जीतने पर किया सम्मानित। अमरनाथ यात्रियों के लिए पोनी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम। मुजफ्फरपुर में अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी पूरी, 8 जिले के अभ्यर्थी 10 जुलाई को लगाएंगे दौड़। चक्कर मैदान में मजिस्ट्रेट और जवानों की तैनाती। कश्मीर संगीत महोत्सव में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। कश्मीर के सुरों से सजाई गई शाम, लोगों ने कश्मीरी गीतों का उठाया आनंद। नागपुर पहुंचे 40 से 50 एनर्जी ब्लैक कैट कमांडो। आरएसएस के हेडगेवार स्मृति भवन में नागपुर पुलिस के साथ की मॉक ड्रिल।